हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक, सब मस्ती में चल रही है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और वो टॉपिक आज के समय के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत जल्द आप लोग के सामने में एग्जामिनेशन आने वाली है। एग्जामिनेशन को आप लोग को फेस करने है और ये कोरोना वायरस के चलते आप लोग का पढ़ाई भी जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो इस मद्देनज़र आज मैं बात करने वाला हूं आपको कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, नोट्स क्यों ज़रूरी है, नोट्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है किसी भी कंपटीशन में। चाहे आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसमें नोट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज मैं 3 नोट्स पर आधारित 3 बातों पर चर्चा करने वाला हूं कि नोट्स क्यों ज़रूरी है, नोट्स तैयार करने में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और नोट्स हम लोग किस ढंग से तैयार करते हैं। तो चलिए मैं आता हूं टॉपिक पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स मैंने लिखा है। और व्हाई डू वी प्रिपेयर नोट्स, हम लोग नोट्स तैयार क्यों करते हैं, नोट्स की क्या महत्ता है। तो नोट्स की महत्ता की बात यदि किया जाए तो सबसे पहले मैंने लिखा है इजी टू अंडरस्टैंड। नोट्स जो होता है वो समझने में बहुत आसान होता है और आसान होना चाहिए, क्योंकि नोट्स हम स्वयं तैयार करते हैं और नोट्स हमें स्वयं तैयार करनी चाहिए। यदि किसी और का नोट्स हम ले लेते हैं मांग करके और उस नोट्स से यदि हम तैयारी करते हैं तो वह सही तैयारी नहीं हुई। नोट्स व्यक्ति को खुद तैयार करना चाहिए। तो इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में आसान होती है। ऑब्टेन हाई मार्क्स, ऑब्टेन हाई मार्क्स, यह अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि आप नोट से एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन में मार्क्स आने का परसेंटेज है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसीलिए हमें नोट्स से तैयारी करनी चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए और उसके अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा है लेस टाइम। यदि हम नोट्स से तैयारी करते हैं, नोट्स से पढ़ाई करते हैं, तो हमें बहुत कम समय में हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फिर है लेस लेबर। यदि हम ट्रेडिशनल तैयारी करते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, तो ये नोट से यदि हम पढ़ाई करते हैं तो यह स्मार्ट वर्क करने का एक तरीका हुआ। तो कैसे करना है हम डिटेल से इस पे आ रहे हैं कि इसमें आपको लेस टाइम लगता है, लेस लेबर लगता है और मोर गेन हम करते हैं। कम समय, कम मेहनत और अधिक हमें इसका प्रतिफल मिलता है, फायदा होता है। तो ये 5 बातें हैं जो हमें बताते हैं कि हमें नोट्स बनानी चाहिए। क्योंकि नोट्स क्या होता है कि समझिए तो एक पूरे सागर को एक गागर में लाना हुआ। मोटी मोटी किताबों का नोट्स हम लोग बनाते हैं और एक पतली नोट्स में हम उसको पूरी किताब का सारांश, पूरा किताब को समराइज कर देते हैं और वह हमें पढ़ने में समय की भी बचत करता है, मेहनत की भी बचत करता है और पूरे सिलेबस को कवर भी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट जो रियल मायने में स्टूडेंट हैं, जो रियल मायने में पढ़ते हैं, अपने गार्जियन के द्वारा खर्च की गई पैसे का सही उपयोग करते हैं, वह निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई में इस नोट्स को अहम रोल स्थान देना चाहिए और नोट्स बना करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि मटेरियल टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स जो हम लोग बनाते हैं तो उस नोट्स को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का उपयोग होता है, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बिना प्लान का, मैंने स्मार्ट वर्क में बताया था पिछले वीडियो में, मैं लिंक बॉक्स में मैं डाल दूंगा आपको, आप उस वीडियो को भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, कि बिना प्लान से कोई भी काम करते हैं तो हमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है और उसका रिजल्ट भी हमको ऐसा नहीं मिल पाता है। तो कौन कौन से मटेरियल चाहिए, तो पहला मैंने लिखा है सिलेबस। जिस चीज़ की आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह इंटर के एग्जामिनेशन हो, मैट्रिक का एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन में रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, जिस किसी का हो, उसका सिलेबस की जानकारी हो रहना बहुत ज़रूरी है। अब किसी कंपटीशन में इंग्लिश से अधिक क्वेश्चन आता है और किसी कंपटीशन में इंग्लिश से कम क्वेश्चन है, तो हमें यह देखना है कि किस कंपटीशन में किस ढंग का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। तो एक सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है। फिर है बुक्स।
जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें बुक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और बुक्स के बारे में मैं आप लोगों को तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बुक, ऑथेंटिक बुक, यदि अच्छा राइटर का किताब है तो उस राइटर के बुक को आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से क्या होता है कि मिजाज हौच पौच हो जाता है, क्योंकि किसी बुक में कुछ और, किसी बुक में कुछ और रह सकता है। तो जो ऑथेंटिक बुक होता है उस बुक को, एनसीईआरटी के बुक को ऑथेंटिक माना जाता है, तो एनसीईआरटी के बुक वगैरह को आप प्रीफर कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो कुछ बुक्स आप रखेंगे। और प्लस क्वेश्चन बैंक, जिस किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, कंपटीशन हो। पिछले जो एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार को मान करके आप नोट्स की तैयारी कर सकते हैं, और वह नोट्स आपके लिए अगले एग्जामिनेशन को, रिजल्ट को हिट करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और चौथा पॉइंट है डिफरेंट कलर फॉर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नोट्स बनाने में, क्योंकि नोट्स जितना खूबसूरत लगेगा उतना आपको बार बार पढ़ने की इच्छा होगी और उसको आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से मटेरियल की यदि बात करें तो 4 मटेरियल की मैं यहाँ पे बात किया हूँ। एक सिलेबस हो गया, बुक्स हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, और डिफरेंट कलर फॉर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इन चारों बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे नोट्स बनाने के दौरान। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। आखिर नोट्स को हम तैयार कैसे करते हैं, नोट्स बनाते कैसे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यूज 80-20 फार्मूला। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पैरेटो थ्योरी, उसी को 80-20 रूल्स भी कहा जाता है। मैंने बताया था इसके बारे में पहले भी, और मैं लिंक बॉक्स में भी डाल दूंगा, इस वीडियो को भी आप देख लेंगे कि मैंने बताया था कि अल्फ्रेड पैरेटो जो है वह एक इकोनॉमिक्स थे और इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। वह इटली के थे, और उन्होंने पाया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से मात्र 20% लोगों के पास ही 80% धन है। वह फिर उन्होंने पाया कि लोग 80% टाइम जो है सो मात्र 20% कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से उन्होंने पाया कि लोगों के अंदर जो सफलता होती है, सक्सेस होता है, उसमें से मात्र 20% वर्क ही 80% सफलता का कारण होता है। तो आपको चूज करना है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो बुक है, उसमें से वो कौन सा 20% है जो हमें, वो कौन सा 20% है जो हमें 80% रिजल्ट के लिए, 80% रिजल्ट के लिए जरूरी है। आपको वो ढूंढना है, और आपको उस इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढना है, उस 20% को ढूंढना है जो 80% को प्रभावित करने वाला है। तो यह 80-20 फार्मूला है, बहुत डिटेल से मैंने बताया है। आप लिंक बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और देखने के बाद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो मैं बताया ही कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने भाई बहनों को दिखाइए, और इससे फायदा लीजिए, और अपने तैयारी में, अपने आगे की लाइफ में जो आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके तैयारी में आप इसका सहयोग लीजिए। अब मैंने 2 नंबर में लिखा है कि राइट हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो हेडिंग को ढंग से लिखिए, सजा के लिखिए, डिफरेंट कलर का उपयोग करते हुए लिखिए, और लिखने के क्रम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि एक्सरसाइज किसी चैप्टर का यदि 10 पेज है तो 1 से 2 पेज में जो है सो आप प्रयास कीजिए कि उसको समराइज कर दें और उसका नोट्स तैयार कर लें। तो उसको अलग अलग पॉइंट्स देख करके हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग्स दीजिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सब हेडिंग्स में देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और उसको समराइज कर सकते हैं, उसको सारांश तैयार कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है लीव स्पेस बिटवीन 2 सब हेडिंग्स। जब 2 हेडिंग्स लिखते हैं तो उसके बीच में कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आप पढ़ रहे हो, या बाद में कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया किसी टीचर के द्वारा, किसी बुक के द्वारा, या किसी अन्य सोर्स के द्वारा उस टॉपिक से संबंधित, तो आप उसको वहां पर लिख सकते हैं। इसीलिए 2 सब हेडिंग्स के बीच में कुछ जगह को छोड़ दीजिए, बाद में कुछ यदि ऐसा मिले तो उसको लिखने के लिए। फिर मैंने लिखा है ड्रॉ डायग्राम, चार्ट, पिक्चर। जब हम लोग नोट्स तैयार करते हैं तो उस नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जहां पर भी जरूरत पड़े तो डायग्राम बनाइए, प्रयास कीजिए कि उसका डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। चाहे आप फिजिक्स का नोट्स बना रहे हो, केमिस्ट्री का बना रहे हो, बायो का बना रहे हो, मैथ्स का बना रहे हो, या इंग्लिश का, या किसी भी चीज़ का बना रहे हो,
तो आप प्रयास कीजिए कि यदि संभव हो तो उसको डायग्राम के रूप में यदि आप देते हैं, डायग्राम के रूप में यदि उस चीज को आप लिखते हैं, तो वो डायग्राम जो है सो आपके ब्रेन पर अधिक समय तक छाप छोड़ता है। तो डायग्राम बनाइए, चार्ट के द्वारा, पिक्चर के द्वारा उस बात को बताने का प्रयास कीजिए, ताकि बाद में आपको पढ़ने में काफी इजी होगा, काफी मजा आएगा और आपको इजीली आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप अपने नोट्स में इन जो चीज मैंने बताया उन चीजों का प्रयोग कीजिए, डायग्राम का प्रयोग कीजिए, चार्ट का प्रयोग कीजिए, पिक्चर का प्रयोग कीजिए। फिर 5 नंबर मैंने लिखा है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट का एक अलग तरह का कलम भी आता है जो संभवतः येलो कलर का होता है, उस जो लिखने के बाद उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पर जो है सो कलम चला दीजिए, ताकि जब कभी भी नोट्स को पढ़ें तो सबसे पहले उस हाईलाइट जगह पर आपका ध्यान जाए और आराम से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स आपको एग्जामिनेशन में हो सकती है। तो हाईलाइट का प्रयोग अवश्य कीजिए। फिर मैंने लिखा है यूज इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। जब आप किसी किताब से नोट्स या किसी अन्य सोर्स से नोट्स आप बनाते हैं तो प्रयास कीजिए अपना भाषा, अपनी भाषा में उसको लिखने का, क्योंकि यदि आप कॉम्प्लिकेटेड किताबी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह नोट्स नहीं हुआ, वो तो बस किताब का बिल्कुल कॉपी कर देना हुआ। तो किताब से कॉपी किया हुआ चीज़ फिर वो नोट्स नहीं कहलाता है। इसलिए प्रयास कीजिए अपनी भाषा में, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं और आराम से किसी को समझा सकते हैं, उस भाषा में नोट्स बनाइए, और ताकि यह जो है सो हमेशा आपके लिए बहुत ही कम समय में आप पूरे नोट्स को एक नज़र में ही सारा चीज़ देख सके। इसलिए भाषा बहुत ही इजी होना चाहिए। तो ये 6 नंबर में हमने लिखा यूज इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। फिर है प्रिपेयर फेयर नोट। होता क्या है कि लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के बाद क्या करते हैं, पेज में बनाते हैं। 2 पेज बनाया, 3 पेज बनाया, वो कहीं और रखा गया, फिर अगला चैप्टर का बनाया, फिर वो कहीं और रखा गया। तो ऐसे ये 2 पेज 4 पेज, तो कभी पेज इधर फट गया, कभी उधर फट गया, कभी इधर खो गया, कभी उधर खो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि ये सारा का सारा मेहनत सारा क्या होता है, बेकार हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए, मैंने लिखा है प्रिपेयर फेयर नोट। फेयर मीन्स साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा नोट बनाइए और नोटबुक में बनाइए। एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा नोट्स आपका एक जगह संकलित होना चाहिए, ताकि आपको बाद में कभी भी यदि आपको खोजना हो तो इजी वे में आप उस नोट्स को निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स की चर्चा किया कि नोट्स बनाने की ज़रूरत क्यों है, नोट्स बनाने के लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और नोट्स हम लोग तैयार कैसे करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोवोक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, अपने भाई, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सलाह दीजिए और इसका लाभ लीजिए। तो अभी मैंने बताया नोट्स के बारे में, नोट्स कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि नोट्स को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, नोट्स को कैसे रिवाइज करते हैं, नोट्स को पढ़ने का क्या सही तरीका है। तो अगला वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा नोट्स पर ही आधारित। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।